तोमर सर, तोमर सर। हाँ सर। सर शेयरिंग स्टॉप कर दो, मैं लाइव करा रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। बेटा आज इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं तुम्हारी क्लास में? ऋषि, मैम अभी क्लास खत्म हुई है। यस मैम, अभी परसेडिया सर की क्लास खत्म हुई। ठीक है ठीक है, ओके। बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल हुई आप लोग से? हेलो। आ गई सर, आ गई सर, आ गई। ठीक, देखिए आज हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड और फोर्थ। दोनों एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है हमारा, वो है, राहुल सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारा, वो है टू प्लॉट वेरियस एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है हमारा, वो है टू प्लॉट वेरियस डिस्क्रीट सिग्नल्स। ठीक है। अब देखिए, एनालॉग सिग्नल प्लॉट करने की एक कमांड है और डिस्क्रीट सिग्नल प्लॉट करने की एक कमांड है। तो नाउ हमें उस प्लॉट कमांड्स के साथ में ही वेरिएशंस जो है वो देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल्स प्लॉट करने की कमांड क्या है। मैं एडिटर विंडो ओपन कर ले रहा हूं। अभी हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, इसमें पहले टू प्लॉट वेरियस एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल प्लॉट करने की जो कमांड है वो है प्लॉट। देखेंगे, याद रखेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि मैटलैब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर कीवर्ड सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। देन प्लॉट, देन एक्स एक्सेस वेरिएबल, कॉमा वाई एक्सेस वेरिएबल। ठीक है, ये इसकी कमांड है। तो ये जो हुआ है कि एक्स एक्सेस वेरिएबल, वाई एक्सेस वेरिएबल, ये तो सिंगल है। अगर मान लीजिए हमारे पास में मल्टीपल सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए जब हम प्लॉट कमांड यूज करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं? प्लॉट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा प्लॉट होता है। सबसे पहले हम प्लॉट कमांड की हेल्प सिंटेक्स में जाके ये देख लेते हैं कि हमें अगर कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो प्लॉट कमांड किस तरह से हमारी हेल्प करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हेल्प प्लॉट। ये देखिए, ये हमारे सामने प्लॉट कमांड का पूरा आ गया कि प्लॉट कमांड हमें लीनियर प्लॉट देगी, ठीक है। यहाँ पर हम प्लॉट एक्स वाई, प्लॉट वेक्टर्स वाई वर्सेस वेक्टर एक्स, ठीक है। इफ एक्स वाई और वाई इज अ मैट्रिक्स देन द वेक्टर इज प्लॉटेड वर्सेस द रोज और कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हम अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इफ y इज कॉम्प्लेक्स देन प्लॉट y अगर हम करेंगे तो प्लॉट y किसके इक्विवेलेंट होगा? द प्लॉट y विल बी इक्विवेलेंट टू प्लॉट रियल ऑफ y कॉमा इमेजिनरी ऑफ y के, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस आई एम आल्सो टेकिंग देयर।
मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ले लूंगा जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। अब उसके बाद देखिए कि हम लाइंस को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली बात तो है कलर्स। अब अगर कलर्स की बात की जाए तो आप देखिए, बी कलर इज रिप्रेजेंट फॉर ब्लू, जी कलर फॉर ग्रीन, आर कलर फॉर रेड, सी फॉर सियान, एम फॉर मेजेंटा, वाई फॉर येलो, के फॉर ब्लैक। याद रखिए कि क्योंकि ब्लू के लिए बी कलर स्पेसिफाई हो चुका है, तो अगर ब्लैक कलर से प्लॉट देखना है तो हमें के से प्लॉट करना होगा, और व्हाइट कलर से अगर देखना है तो डब्लू। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन पॉइंट से बने तो हम इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइन सर्कल से बने तो हम इस तरह से सर्कल लगाएंगे। अगर हम एक्स मार्कर्स दिखाना चाहते हैं तो हम एक्स लगाएंगे, प्लस साइन के लिए प्लस लगाएंगे, स्टार के लिए स्टार। अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं लाइंस को स्क्वायर से तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस। अगर हमें डायमंड से ड्रॉ करना है तो हम लिखेंगे डी। ट्राइंगल से करना है तो हम लिखेंगे वी। देन दिस इज फॉर ट्राइंगल डाउन, देन ट्राइंगल अप के लिए दिस की, देन ट्राइंगल लेफ्ट के लिए लेस देन, एंड ट्राइंगल राइट के लिए ग्रेटर देन पेंटाग्राम और हेक्साग्राम के लिए पी और एच हम बताएंगे। अभी जब मैं कमांड्स आपकी ड्रॉ करूंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं और अपनी कमांड में ही इन सबको मेंशन कर देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि हम जिस परसेंटेज साइन से क्या हो रहा है, परसेंटेज साइन से सारी की सारी लाइंस जो है वो क्या हो जा रही हैं, कमेंट में कन्वर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, कमेंट का मतलब होता है कि दैट पार्ट विल नॉट बी रीडेड एज अ टेक्स्ट। ओके, ये कमेंटेड है। नाउ अब हम अपना कोई प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने पहले एक एक्स एक्सेस वेरिएबल में लिया टाइम। ठीक है, और टाइम को मैं स्पेसिफाई किया कि माइनस पाई से पाई के बीच में। मैंने आपको बताया था वेरिएबल इनिशियलाइज करने का तरीका। That how to initialize variable. So variable name will be equals to initial value, then increment, then final value, या फिर variable name equals to final value, decrement, initial value। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने वेरिएबल लिया टी। ओके, इट इज एनी वेरिएबल। दिस इज एक्स एक्सेस वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज आई एम डिफाइनिंग एक्स एक्सेस वेरिएबल। ठीक है, देन दिस इज टाइम टी मैंने ले लिया कि माइनस पाई से पाई के बीच में चलना है, सो माइनस पाई विल बी द इनिशियल वैल्यू। देन इंक्रीमेंटल फैक्टर को छोड़ा, अभी पहले लिख दी फाइनल वैल्यू कि पाई तक चलना है। ओके, नाउ मुझे ये देखना है कि इंक्रीमेंट कितना रखना है। अगर मैं बीच में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूं और सिर्फ इतना रखूं तो इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 का। ये मैंने एक क्लास में आपको बताया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट रखूंगा तो सिग्नल का प्लॉट मुझे सही नहीं मिलेगा। जैसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मान लीजिए सिग्नल का नाम रखा मैंने y, और y में मैंने कैलकुलेट किया साइन ऑफ t। नाउ आई एम प्लॉटिंग। मैंने प्लॉट किया, एक्स एक्सेस वेरिएबल क्या है t, देन y एक्सेस वेरिएबल है y। ओके, अभी मैंने कलर वगैरह कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किए हैं, अभी मैं सिर्फ इसको प्लॉट कर रहा हूँ। अगर हम कुछ भी कलर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये प्लॉट देगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रीट इसी को इस सिस्टम को आपको डिस्क्रीट ड्रॉ करना है। इसके इंटरवल के लिए 0.25 सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट ए नंबर
t equals to 0.25 second. करुणा मैम म्यूट कर लीजिए मैम। ये देखिए, ये प्लॉट जो आया, ये प्लॉट तो साइन वेव जैसा आया, लेकिन ये वेव जो आपकी आई है किस तरह से आ रही है? ये वेव आ रही है आपकी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टी जो स्पेसिफाई किया वो कितना स्पेसिफाई किया? -पाई से पाई तक। अब एक बार साइज ऑफ टी चेक करो, तो इसमें टी की वैल्यू क्या होगी ना, टी की वैल्यू -3.14 से स्टार्ट होगी और उसमें इंक्रीमेंट कितने का लेगा? वो 1 का। तो -3.14, then -2.14, -1.14, 0.14, then 1.14, then 2.14, then 3.14। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 7 वैल्यूज पर ही अकेला उसने कैलकुलेशन किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्लॉट जो होगा वो इस तरह का मिसमैनेज प्लॉट बनेगा ना। मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं फिर से एक लाइन में टी को स्पेसिफाई बना रहा हूं। तो टी अब मैंने स्पेसिफाई किया फ्रॉम -पाई टू पाई विथ इंक्रीमेंट ऑफ 0.005। ठीक है, तो अब इसमें 0.005 के इंक्रीमेंट में सिग्नल बनेगा। तो जब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे तो देखते हैं कि हमारे क्लास में प्लॉट में क्या आता है। अब देखिए अब आपका सिग्नल जो हुआ वो एक ट्रू प्लॉट बना, जैसा कि प्लॉट आपको चाहिए था। ठीक है, अब अभी ये प्लॉट आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे कर दिया सी कौन सा कलर है? सी सियान। रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये सियान कलर से प्लॉट आ गया आपका। ठीक है, या जैसे मैं इसको कर देता हूं रेड, आर स्पेसिफाई फॉर रेड। ठीक है, रेड एंड इसमें प्लस साइन लगा देता हूं या स्टार लगा देता हूं। स्टार लगा दिया मैंने। अब इसको मैं देखता हूं कि ये प्लॉट कैसा बनेगा। ये देखिए, ये एक्चुअली इतने पास पास वैल्यूज हैं कि हमें अभी इसमें स्टार नजर नहीं आ रहे हैं। जब मैंने इसको जूम किया तो आप देखिए ये स्टार से जाके हमारा प्लॉट बना है। ठीक है, स्टार हटा दीजिए, प्लस साइन लगा दीजिए। प्लस में भी देखिए, अब आपका पूरा प्लॉट प्लस साइन से बना होगा। ठीक है, या हम पी लगा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्लॉट पेंटागन से बना होगा। सर आपने इंक्रीमेंट 0.005 का क्यों किया है? मैंने इंक्रीमेंट 0.005 का इसलिए किया क्योंकि मैं इसके स्मूथ प्लॉट चाहता हूं। जब मैंने 1 का इंक्रीमेंट दिया था तो क्या मिले थे? मुझे सिर्फ 7 वैल्यूज मिली थी जिस पर कैलकुलेशन हुई थी। तो 7 वैल्यूज किस तरह से प्लॉट होंगी? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। ठीक है, लेकिन मैं एक स्मूथ प्लॉट चाहता हूँ। 0.05 मैंने लिया है। जितना छोटा इंटरवल लेंगे उतना स्मूथ प्लॉट बनता है। ओके सर। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक और सिग्नल कंसीडर किया जिसमें मैंने 10 कैलकुलेट किया, 10 ऑफ टी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि हम मल्टीपल सिग्नल्स भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अब ये हम इसमें मल्टीपल सिग्नल्स प्लॉट करके देख ले रहे हैं। टी कोमा वाई, यहाँ पे हम पेंटागन से प्लॉट कर रहे हैं। फिर हमने लिखा टी कोमा जेड और उसे हम ब्लैक कलर से प्रिंट करते हैं। ब्लैक कलर का कलर है के, एंड देन दिस ट्राइंगल। रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। पहले इसको बंद कर देते हैं फिगर को। एक्चुअली अगर हम फिगर बार बार क्लोज नहीं करेंगे ना तो वो एक ही फिगर में ओवरलैपिंग करता जाएगा। ये देखिए, ये एक्चुअली क्या हुआ, पहले साइन वेव प्लॉट हुई और उसके बाद उसके ऊपर से दूसरी जो टेन वेव जो हो गई वो क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। और साइन वेव का एम्पलीट्यूड इतना कम है कि वो इसको इक्वेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह की सिचुएशन हमारी बन गई। आप इसका सिंटेक्स जो था इधर देख लें। देखिए, प्लॉट x1 y1 s1। ठीक है, s1 जो है वो कुछ भी स्ट्रिंग्स हैं, देन x2 y2, देन x3 y3। ठीक है,
तो इस तरह से हम अपने जो भी है, अगर मल्टीपल प्लॉट्स भी देखना चाहते हैं तो एक ही विंडो में साथ में देख सकते हैं। ठीक है। अब एक और बात आती है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे अलग अलग विंडो में ही प्लॉट्स हमें मिलने लगे, तो यहाँ पे अलग अलग विंडो में प्लॉट मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी फिगर कमांड। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फिगर 1, कॉमा। तो अब सबसे पहले क्या करेगा, वो फिगर 1 नाम से एक फिगर विंडो ओपन करेगा जिसमें टी कॉमा वाई का प्लॉट दिखाएगा। देन मैंने यहाँ पे किया, मुझे सेकंड फिगर चाहिए। ओके, सो दिस वुड बी सेकंड फिगर। या ये आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हम इसको पेन की जगह कॉस्ट प्लॉट करते हैं, तब हमें शायद वेव जो है वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई दिखेगी। ये देखिए, अब दिखाई दिया, ये साइन वेव जा रही है, ये कॉस वेव जा रही है। एक ही विंडो में अगर हमें मल्टीपल प्लॉट्स देखने हैं तो इस तरह से दिखेंगे। 10 में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा हो जा रहा था कि वो आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही थी। ठीक है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि मल्टीपल्स फिगर विंडोज में प्लॉट मिले, तो मल्टीपल फिगर विंडो में प्लॉट मिलने का तरीका हम एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फिगर ऑफ 1। सो फर्स्ट फिगर विंडो ओपन हो जाएगी। देन हम लिखेंगे फिगर ऑफ 2। देन सेकंड फिगर विंडो आ जाएगी और हमें प्लॉट क्या करना है। अब मैं इसको कॉस की जगह पे 10 कर दे रहा हूँ, क्योंकि दो फिगर विंडोज में आपको बहुत क्लियरली स्पेसिफाई हो जाएंगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, ये तो रही मेरी पहली फिगर विंडो, लिखा है फिगर 1। और फिगर 1 में क्या प्लॉट किया है मैंने, टी के साथ में वाई, दैट इज साइन, तो ये साइन का प्लॉट मिल गया। और दूसरी फिगर विंडो में मैंने क्या प्लॉट किया है, 10। तो दूसरी फिगर विंडो में टी कोमा जेड करने से हमें क्या मिल गया, 10 का प्लॉट मिल गया। क्लियर सभी को। अगर हम इसको इस स्पेशल साइन को हटा भी देते हैं तो नॉर्मल प्लॉट हमें जैसा बनता है वैसा बन जाएगा। ये देखिए, वो पहले क्या हो रहा है कि ये एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन में आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही है। ठीक है। इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें, इसको जी कर दें और जी के साथ में स्टार ले लें। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारे प्लॉट्स बन रहे हैं। इसको ब्लू कलर से कर दें। ये देखिए, तो ये ब्लू कलर से प्लॉट आ गया। तो मल्टीपल प्लॉट्स अगर हमें देखने हैं तो मल्टीपल प्लॉट्स हम फिगर विंडो से इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। और कलर चेंज करना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एक डिफरेंट टाइप से उसको प्लॉट करना है तो आप कर सकते हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊं। यस सर, क्लियर है। ठीक है। चलो, इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो है फोर्थ एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रीट वैल्यूज प्लॉट करनी है। ठीक है। सो टू प्लॉट, अच्छा अभी जो मैंने आपको कोड बताया उस कोड के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको साइन कॉस 10 और एक्सपोनेंशियल के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम लिख सकते हो। यस सर, लिख लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करो, सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके अपना जरा प्रोग्राम लिख के शेयर करो, तब तक हम वेट कर रहे हैं। ओके सर। आप 3 सिग्नल्स ले लेना, साइन नहीं, आप लोग 3 सिग्नल्स ले लेना, कॉस, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक।
पहले अपनी कॉपी पे कहीं भी पूरा प्रोग्राम नोट कर लेना और एक बार में लिखकर एंटर करना, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन यहाँ पर आएगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि किसने कौन सा मैसेज किया। रख देना टीना। आप लोगों ने चैट बॉक्स में अभी कुछ भेजा क्या? बेटा हो गया, 3-4 लाइन तो लिखनी ही थी। यस सर, हो गया, भेज रहा हूँ। भेजो चैट बॉक्स में।
सर सही है ना? बेटा देखो, जो सबसे पहली लाइन लिखी ना आपने उसको हाँ भी, सर, वो पहली रॉन्ग है, बस बाकी सही है ना? हाँ बाकी सही है। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं आया क्लास में? और जो है राज पहाड़िया, राजकुमार, रोहित ठाकुर, रिदम। हाँ सर, मेरा भी हो गया ऐसा। वो क्या, मैंने गलती से क्या है, ब्रैकेट नहीं लगा पाया था ना, मतलब कॉट कॉट का फिगर बना रहा था तो ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो उसने मतलब वैल्यूज दे दी मेरे को फिगर की जगह। ठीक है, प्रोग्राम सेम लिखा है आपने? हाँ सर। ठीक। चलिए अब हम दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं अपना। जो दूसरा प्रोग्राम है, हमें क्या करना है, डिस्क्रीट प्लॉट करना है। देखो, जैसे अभी हमने एनालॉग प्लॉट करने के लिए या लीनियर प्लॉट करने के लिए हमने कमांड क्या देखी थी, प्लॉट कमांड देखी थी, ठीक है। यहाँ डिस्क्रीट जब हमें प्लॉट करना है तो जो है हमारी कमांड जो चेंज हो गई है, यहाँ पे जो कमांड यूज होगी वो होगी स्टैम्प। जो कमांड यूज होगी वो स्टैम्प। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे हमने इसके पहले वाले प्रोग्राम में स्पेसिफाई किया था, सब कुछ सेम चलेगा। सिर्फ हम क्या कर देंगे, इस यहाँ पर स्टैम्प से उसे स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज देखो, अगर हमें मान लीजिए सिग्नल -2 पाई से स्पेसिफाई करना है तो -2 पाई डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, -2 × पाई लिखना पड़ेगा। अगर आपने -2 पाई लिख दिया ना, तब वो एरर ले लेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि अगर हमें दो वेरिएबल्स इस तरीके से स्पेसिफाई करना है तो हमें पूरा इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन हम ले लेते हैं सिग्नल y1 इक्वल्स टू साइन ऑफ t, y2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ t एंड y3 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ t, ठीक है। अब हम इसका स्टैम्प प्लॉट देख लेते हैं। हमने किया STEM स्टैम्प, देन x1 कॉमा y1 कॉमा, इसको ब्लू कलर से दिखा दिया, कॉमा x1 x2 मान लीजिए उसको, जो भी है, देन y2, क्योंकि अभी हमने एक ही एक्स वेरिएबल स्पेसिफाई किया है। इसको हम सियान कलर से दिखा देते हैं या रेड कलर से दिखा देते हैं, कॉमा x3 कॉमा y3 कॉमा, उसे ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। और अब इसको रन करके देखते हैं तो आप देखिए किस तरह का आउटपुट आएगा। पहले रन करेंगे तो प्रोग्राम सेव करेगा, सेव मैंने कर दिया बहुत नाम से। कुछ एरर आया, एक मिनट देख लेते हैं। सर आपने सेमी सर कॉलम नहीं वो लगाया? सेमीकोलन नहीं लगा। सेमीकोलन इज नॉट अ एरर। सेमीकोलन नहीं आएगा तो उससे कोई भी एरर नहीं आती है सिग्नल प्रोग्राम में। सेमीकोलन इज ऑलरेडी यूज्ड टू सप्रेस द आउटपुट, ठीक है। आई थिंक एक बार मैं चेक करता हूँ कि स्टेम में मल्टीपल प्लॉट्स चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जहाँ तक मुझे है ऐसा याद है, शायद नहीं। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम कि स्टेम में एक बार में एक ही सिग्नल प्लॉट होगा। तो आई राइट फिगर 1 कॉमा, देखते हैं। अभी भी शायद कुछ एरर आनी चाहिए, नहीं। अब ये देखिए, ये भी प्लॉट्स क्या है ना, जब इन्हें जूम करके आप देखो तो ये लाइंस से प्लॉट बने होंगे। ये देखो, ये बेसिकली इस तरह से लाइंस ड्रॉ हैं इसमें। अभी इनको, इसको हम कम कर लेते हैं जिससे लाइंस की हमें विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, दिस इज साइन वेव लाइक दिस, कॉस, दिस इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
अब देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ तक का तो कर लिया, लेकिन अभी भी अगर आपके सामने ये प्लॉट्स आ जाए और इन प्लॉट्स में ये नहीं लिखा हो कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, या ये किस चीज़ का प्लॉट है, तो हमारे लिए इस कोड का कोई सेंस नहीं है। इस फिगर को हम देख के कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो बात आती है एक्स एक्सिस पर किस तरह से लिखा जाता है, वाई एक्सिस पर और टाइम टाइम एक्सिस पर। यहाँ पे आपका फिगर का टाइटल किस तरह से दिया जाता है। तो इसके लिए 3 कमांड है कि एक्स एक्सिस पर लिखना है, वाई एक्सिस पर लिखना है, या फिर टाइटल देना है। तो जो कमांड्स हैं वो दोनों प्रोग्राम्स में हम देखेंगे। तो हाउ टू लेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि अभी हमें एक्स लेबलिंग सीखनी है कि हमें एक्स और वाई की लेबलिंग किस तरह से की जाएगी। तो लेबलिंग करने के लिए जो कमांड है वो कमांड है एक्स लेबल, LABEL, याद रखेंगे, LABEL नहीं करेंगे। एक्स लेबल फॉर लेबलिंग एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर लेबलिंग एक्स एक्सिस। और इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है एक्स लेबल, और सिंगल कोट्स में हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी कुछ नाम हम देना चाहते हैं कि आपका एक्स एक्सिस क्या स्पेसिफाई कर रहा है। सिमिलरली कमांड वाई लेबल फॉर लेबलिंग वाई एक्सिस, और इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स क्या है, वाई लेबल, और जो भी कुछ नाम हम लिखना चाहेंगे वो सिंगल कोट्स में आ जाएगा। नाउ अगर हमें पूरे फिगर का एक नेम चाहिए, ठीक है, दैट इज द टाइटल ऑफ फिगर चाहिए। तो टाइटल ऑफ फिगर, इसका जो कमांड है वो कमांड है टाइटल, ठीक है। सो दिस इज द टाइटल कमांड फॉर टाइटलिंग द फिगर। और इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स है टाइटल और सिंगल कोट्स में जो भी आप नाम उसका देना चाहते हैं, ठीक है। नहीं, अब देखिए, ये अभी हमें तो पता तो लग गए, लेकिन इनको लिखना कहाँ पर है। तो क्या है, जैसे हमारे जितने फिगर विंडो बना रहे हैं, जितने प्लॉट्स हम देख रहे हैं, उन सभी के साथ में ये तीनों चीजें आएंगी। यानी कि यहाँ आएगा एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं हम इस फिगर में, टाइम, ठीक है, कॉमा वाई लेबल, वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, सिग्नल की वैल्यू, डेट इज उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और टाइटल, ये किस चीज का प्लॉट था, साइन का, साइन टी। तो हमने यहाँ लिख दिया कि दिस इज अ प्लॉट ऑफ साइन वेव, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखेंगे, तीनों फिगर में डिफरेंस, दोनों फिगर में डिफरेंस दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पर लिखा आ गया टाइम, वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड, और फिगर का टाइटल आ गया प्लॉट ऑफ साइन वेव। लेकिन दूसरे में नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी हमने दूसरे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। हम दूसरे में भी इस लाइन को कॉपी कर देते हैं। आप जो भी कुछ कंटेंट लिखना चाहेंगे वो कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया प्लॉट ऑफ विच इज 10 वेव, और इसको मैं कर देता हूँ कि दिस इज अ लीनियर प्लॉट, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब रन करके देखो। ओके, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड टाइटल ऑफ प्लॉट, देन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड टाइटल ऑफ प्लॉट दोनों आ चुका है। ये तीनों कमांड समझ में आ गई आप लोग को। यस सर। सर पर एक बार वो कमांड बता दीजिए सर, लीनियर प्लॉट के लिए। सर भूल गया नाम। लीनियर प्लॉट के लिए कमांड का नाम है प्लॉट। ओके सर। सेम डिस्क्रीट में आ जाएंगे,
और यहाँ पर कर लेते हैं discrete plot of sine wave. Second is discrete plot of cos wave, and this is discrete plot of what? Exponential sequence. This is discrete plot of एक्सपोनेंशियल। रन करके देखते हैं। ये देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज टाइटल। क्लियर? यस सर। अब देखिए, जैसे ये जो फिगर आपके बने, अगर आप चाहते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं तो कमांड में भी हम लिख सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एडिट में जाएंगे और एक्सेस प्रॉपर्टीज में जाएंगे। कहाँ गए हम लोग? एडिट में एक्सेस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर खुल गया। अब यहाँ से आप लोग फिगर में देखते चलिएगा करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, मैंने फिगर थोड़ा सा जूम कर दिया है। एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से ओपन किया। अभी ये देखिए, ये जो भी कुछ लिखे हुए हैं जिस फॉन्ट में लिखे हैं, अगर हम इसे चेंज करना चाहें, यहाँ से फॉन्ट नेम आ रहा है। ये दिखाई दे रहा है ना सभी लोग को स्क्रीन? यस सर। यहाँ से देखिए, जैसे हम जो भी कुछ फॉन्ट करना चाहेंगे इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आपका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, फॉन्ट वेट तो चेंज कर ही सकते हैं। देन आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। आपने कहा मुझे 14 साइज में देखना है, देखिए 14 साइज में आपको दिखाई देने लगा। ठीक है, आप यहाँ से अपने लेबल्स भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर लेबल्स आ रहे हैं। लेबल्स में अगर हम एक्स लेबल में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक विंडो ये ओपन होगा। देखिए, एक्स एक्सिस पर अभी क्या लिखा हुआ है? टाइम। मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ। टाइम के साथ में ब्रैकेट में सेकेंड्स और लिख देता हूँ मैं, सेकेंड्स। ये चेंज हो चुका है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है इसलिए हमें अभी थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। दिस इज टाइम, ब्रैकेट में सेकंड्स मैंने कर दिया है। ये देखिए, ये टाइम के साथ में सेकंड्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये लाइंस जो ड्रॉ हो रही हैं, इन लाइंस का
जैसे ये देखिए, ये लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली, ये लाइन सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी विड्थ जो है वो बढ़ जाए। अभी जैसे 0.5 लाइन विड्थ आ रही है, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया उठा के 1.5। ये देखो, अब लाइन विड्थ इसकी बढ़ गई। ठीक है, यहां से भी मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका जो भी कुछ कलर देना चाहता हूँ, ये इसका कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है, अब एक और, अब ये क्लियर हो गया सभी लोग को? सर एक और बार बता दीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ये देखो, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी लाइन विड्थ चेंज कर सकते हैं। पहले इसकी लाइन विड्थ होती है 0.5, अब हमने इसको कर दिया मान लीजिए 2। सर ये तो ग्राफ के बाहर जाने लगी लाइन। तो वो तो आपने उसका वेट चेंज कर दिया ना, वेट चेंज करनी वजह से वो बाहर नहीं जा रही है, सिर्फ यहीं तक, उसके मैक्सिमम वैल्यू देखिए 1 तक ही है। नहीं ठीक सर, है, अगर अपन 2 करेंगे तो वो होगा नहीं क्या फिर? नहीं नहीं, आप इसको, इसका फिक्स है कि किससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जितना -1 से 1 तक के बीच का है ना, उससे ऊपर तो बाहर जाएगा नहीं। और विड्थ कैसे बढ़ रही है? विड्थ बढ़ रही है इस लाइन की। ठीक है, हम इसका चाहें तो डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल जैसे ये देखिए, हमने इस तरह से कर दिया तो ये आ गया, लाइन चेंज हो गई। ठीक है, और यहाँ तक समझ आ गया हो तो दूसरी चीज दूसरी फिगर विंडो में समझाऊंगा। ये क्लियर है? यस सर। अब एक बार फिर से, जैसे इसमें से मैं इस कोड को डिलीट, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। I don't want this part right now in my program. फिगर 1 और 2 को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक फिगर इस तरह से बना हुआ और मेरे को इसमें डायरेक्टली एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल इंसर्ट करना है, तो यहाँ इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट में एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लीजेंड, कलर बार, जो भी कुछ हम चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो एक्स लेबल अगर हमने किया तो यहाँ एक्स लेबल एक्स एक्सेस पर लिखने के लिए आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं गया इंसर्ट वाई लेबल, वाई लेबल में मैंने लिख दिया एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड आ गया। मैंने टाइटल में किया, दैट इज प्लॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल वेव। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम ये भी प्लॉट कर सकते हैं। ये क्लियर है सभी लोग को? सर इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं क्या? यस सर। शिफ्टिंग का देखिए, वो बेसिक प्रोग्राम आप पहले शिफ्टिंग का लिख लें, उसके बाद आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। अभी शिफ्टिंग, अभी हमारा काम है प्लॉट और स्टेम कमांड को समझना। शिफ्टिंग वाले प्रोग्राम्स जो है वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले ये बताओ, प्लॉट समझ में आ गए? प्लॉट और यस सर, समझ आ गए। अब एक और चीज जो हमें समझनी है, सर अपन कलर कमांड भी यूज कर सकते थे ना? कलर इसमें एक्चुअली यहाँ पर कलर जैसे ये कर दिया ना आपने, कलर कमांड का इस तरह से हो जाता है। ये आर कलर ये तो हो रहा है। सर COLOR भी तो होता है सर एक। हाँ, COLR कलर, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा आपको। मतलब सर प्लॉट के अंदर नहीं लिख सकते क्या? प्लॉट के अंदर ही लिखा जाता है। अच्छा। आप यहीं पर पूरे फॉन्ट साइज चेंज करने का भी बता सकते हो। आप यहाँ पर फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, इटालिक्स कर सकते हो, बोल्ड, जो भी करना चाहते हो वो यहाँ से भी कर सकते हो। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसको मैं कॉस ले लेता हूँ। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि दो प्लॉट बने हुए हैं, अभी तो मैं देख के समझ पा रहा हूं कि दोनों प्लॉट क्या क्या है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर स्पेसिफाई भी रहे दोनों प्लॉट क्या क्या है, तो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा लीजेंड।
ये देखिए, ये इंसर्ट मैंने लीजेंड किया तो ये आ गया कि रेड कलर में पहला डेटा है, सेकंड ब्लैक कलर में दूसरा डेटा है। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, तो डेटा 1 की जगह जैसे मैंने कर दिया साइन वेव है, एंड डेटा 2 की जगह पे मैंने कर दिया कॉस वेव। तो ये किस लिए है, जैसे जब आप कभी देखेंगे कि अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे होंगे या कुछ मटेरियल देख रहे होंगे कि उसमें मल्टीपल प्लॉट्स अगर होंगे, तो इस तरह से लीजेंड बना के उन्होंने मल्टीपल प्लॉट्स में ये बता दिया होगा कि कौन सा प्लॉट किस लिए यूज हो रहा है, कौन से कलर, किस कलर का क्या मतलब है। तो जैसे यहाँ पे रेड कलर से बताइए, रेड कलर का जो सिग्नल डेटा है वो साइन वेव है, जो ब्लैक वाला है वो कॉस वेव है। क्लियर सभी को? सर लीजेंड का सिंटेक्स क्या होगा? लीजेंड का सिंटेक्स अगर आपको लिखना है तो आप लीजेंड देन उसमें डेटा, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं कि जैसे आप इसको जनरेट कोड कर दें। ठीक है, ये देखो, तो आपको लीजेंड का कोड पता लग जाएगा कि लीजेंड का कोड क्या होगा। ये देखो, दिस इज लीजेंड एक्सेस 1, ठीक है, दिस इज द कोड ऑफ लीजेंड। और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं और अपनी कमांड विंडो पर अगर आप लिखते हैं हेल्प लीजेंड, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से एक आ जाएगा कि आपको लीजेंड किस तरह से स्पेसिफाई किए जाते हैं। ठीक है। ओके सर। तो ये आपके आज एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd और 4th रहे। मेरी ओर से इतना ही है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सर वो अपन विड्थ चेंज कर रहे थे ना सर, हाँ, तो सर वो सिंटेक्स में कैसे करेंगे, मतलब उसको अपन लिख कर मतलब प्रोग्राम में? बता देते हैं आपको। जैसे किसी भी चीज़ का अगर आपको इस तरह का कुछ डाउट है तो आप क्या करो, यहाँ से पहले उसको करो फिगर से, और उसके बाद में जनरेट कोड कर लो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसकी लाइन विड्थ कितनी करनी है मुझे, मान लीजिए 2.5, ठीक है, और इसकी भी लाइन विड्थ मैंने कर दी 2.5। नाउ इसका कोड जनरेट कर लो। ये देखो, अब यहाँ पर आपको आ जाएगा कि प्लॉट में आपने क्या कर रखा है कि प्लॉट की लाइन विड्थ आपने कितनी कर दी है 2.5। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं लाइन विड्थ 2.5, लाइन विड्थ दे दी मैंने 1.5। बंद करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ओके, 2.5 इससे चलना नहीं चाहिए, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये देखो, एक्चुअली इस केस में हम एक साथ लाइन विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। एक बार हम करके दोबारा इधर करके देखते हैं क्या ये लाइन विड्थ को ले रहा है, क्या कंसिडरेशन कर रहा है। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन विड्थ इस तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकती है। मतलब सर वही फिगर अलग अलग करके फिर अपन को करना पड़ेगा? अलग अलग, अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। लाइक इसको कमेंट कर लेते हैं,
लाइन विड्थ 2.5 कॉमा लाइन विड्थ, ये देखिए, ठीक है, ये 2.5 लाइन विड्थ हो गई, ये 1.5 लाइन विड्थ हो गई। और सर अगर एक ही फिगर में मतलब कोलैप्स करके मतलब हमको लाइन बिट दोनों की चाहिए, मतलब अलग अलग, एक की नहीं नहीं, 1.5 एक की वो 2.5। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसमें एक्चुअली लाइन विड्थ जो है वो प्लॉट पे हो रही है एक्चुअली। अगर यहाँ पर हम सिंगल प्लॉट देख, वो क्या करेगा, लाइन विड्थ प्लॉट कमांड के लिए लगाएगा। यहाँ पे सिंगल टाइम प्लॉट यूज हो रहा है, तो सिंगल टाइम प्लॉट के लिए एक ही बार में लाइन विड्थ चेंज करेगा, 2 बार लाइन विड्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको एक ही उसमें। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो मेरी ओर से इतना है। आज आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd और 4th मैंने करा दिया है। नेक्स्ट टर्न जब भी होगा तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5th हम लोग करेंगे। करुणा मैम। हाँ राहुल सर, आपने सब हाँ कुछ बता दिया है, सब कुछ हाँ ही बता दिया है, तो ठीक है। आप लोग बेटा टेक्स्ट मतलब क्विज दे दो। हाँ, मुझे कुछ लास्ट टाइम के इनबिल्ट फंक्शन बताने थे, तो वो मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है मैम, मैं स्टॉप। है ना। बस फिर उसके बाद अपन ये खत्म करते हैं, और आप लोग यूनिट स्टेप सिग्नल है मैम मैं उससे थोड़ा मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ ना, मेरे को हाँ थोड़ा एक हाँ दो मीटिंग ज्वाइन कर लिया। ठीक है। उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, करके देखना, बताना मुझे क्या आता है। तो तोमर सर इनको बता दीजिए क्विज कब है। बेटा मैं नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगी, अभी बहुत डिस्टरबेंस होगा क्योंकि फिर मैडम की क्लास ले रही है ना। नेक्स्ट टर्न पे ठीक बता है सर, दूंगी। मैं ठीक है मैडम बता देता हूँ मैं इनको। हाँ 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 ठीक। कोई कोई ये आप लोग का क्यूज अभी 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे तक है ऋषि, यस सर। है ओके ना। सर। और अटेंडेंस मूडल पे मैंने ऑन कर रखी है, और आपके मैंने फाइल सबमिशन का तीनों प्रैक्टिकल्स का डेट 30 तारीख तक दे दी है, 30 सितंबर तक। तो ओके सबको सर। बोल दीजिएगा तीनों प्रैक्टिकल 1 2 3 का फाइल सबमिशन कर लें आप 30 तारीख तक। यस सर। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक। ओके। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप लोग लेफ्ट कर लीजिए, है ना। तोमर सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए।